आप सभी को नमस्कार। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना सीख लिया है तो अब इसका और एडवांटेज कैसे सदुपयोग करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अपनी कक्षा से आगे कैसे पढ़ें। क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में कौन आगे चला जाएगा, कौन पीछे चला जाएगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। केरल के एक रेलवे स्टेशन के कुली श्रीनाथ जी ने रेलवे के वाईफाई को यूज करके आईएएस की परीक्षा निकाल ली। यानी कि एक वाईफाई सुविधा रेलवे पर फ्री होती है, उसका यूज करके, यानी कि उससे यूट्यूब के वीडियो अपना कोर्स लेकर समय निकाल कर, जब ग्राहक नहीं है तो देखते रहे, फिर आईएएस आप उनके बारे में यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन यूज करने आप अपनी कक्षा में, जिस कक्षा में, उससे आगे कैसे पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा वाक़या अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब कक्षा 11 के कंप्लीट, मेरी कक्षा 11 की कंप्लीट होते होते 11th मैंने 12th तक की केमिस्ट्री पढ़ ली। कैसे पढ़ ली? एक्चुअल में साल 2002 और 3 में क्या होता था कि जो किताब आती थी केमिस्ट्री की, एक ही किताब होती थी। ठीक है, एक किताब फर्स्ट की होती थी, एक सेकंड की होती थी। तो होता क्या था कि आधी किताब 11 में आती थी, आधी किताब 12 में आती थी। सेकंड पेपर में भी यही था, आधी किताब 11 में आती थी, आधी किताब 12 में आती थी। तो जब किताब हमने पूरी खरीद ही ली तो हमने कहा भैया पढ़ भी लेते हैं, सर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन रिएक्शन क्या था, हमें ये पता चल चुका था कि रिएक्शन लिख कर याद होता है, लिखने से याद होता है। सर चाहे जितना पढ़ा देंगे, आप जब तक लिखेंगे नहीं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से याद नहीं होगा। तो हमने लिखने की प्रैक्टिस को तेज़ कर दिया और लिखते लिखते हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन याद हो गए। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन तो याद ही हो गए। और इस तरह से क्या हुआ कि हमें एक ही साल में लगभग दोनों साल की केमिस्ट्री एक बार पढ़ लिया। यानी कि एक वर्तमान कक्षा में रहते हुए अगली कक्षा की भी तैयारी कर लेना। ठीक, तो आज के समय में आप लोग कैसे करें? ऑनलाइन के ज़माने में आप क्या करें? जैसे जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आप ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो आपकी कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में पढ़ाया जाता है। जिस फ्लो में सर चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। कोचिंग का सिलेबस आपके साल के अंत में ख़त्म होगा, स्कूल का भी सिलेबस पूरे सेशन के अंत में ख़त्म होगा। ठीक, लेकिन आपको ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको ऑनलाइन जो 365 दिन में कोर्स ख़त्म हो रहा है उसको 165 दिन में ख़त्म करिए। ख़त्म करने के बाद क्या करिए, 9 में है तो 10 का पढ़ना चालू करिए, जिससे आप तेज़ चल सकें। तेज़ चलने के बारे में आपको एक कहानी बताते हैं। यहीं प्रतापगढ़ की बात है जहाँ हमारी पोस्टिंग है। एक दिन ऐसे टीचरों के बीच में बैठा था तो उन्होंने बताया कि जब मेरे बेटे का 10 का रिज़ल्ट आया तो मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारे क्लास के लड़के की फ़ोटो जो है कहीं इसमें छपी हुई है। अपने बेटे से अध्यापक ने कहा। तो उनके बेटे ने कहा कि पापा ये यहाँ पढ़ता ही नहीं है, इसका केवल नाम लिखा है, ये 2 साल से कोटा में पढ़ता है। अब देखिए, बात को समझिए कि तेज़ चलना पड़ेगा। हम केवल आपको कह रहे हैं ऑनलाइन तेज़ पढ़ने के लिए कि लोग इतने तेज़ हैं कि अपने बच्चे को कक्षा 9 से ही भेज दे रहे हैं बाहर, और वहाँ जाकर जो है एडवांस पढ़ाई कर रहा है। वहाँ क्या पढ़ाई कर रहा है? अभी आपको पढ़ाई वाला वीडियो जो है 4 घंटे या 3 घंटे का देखना हो तो आपके पैर मन नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा कोटा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बनारस कहीं भी पढ़ने जाता है तो कोचिंगों का जो शेड्यूल है वो लगभग 4-5 घंटे का, कितने का है, 9-9 घंटे कोचिंग चलती है। सुबह 9 बजे एंट्री कर जाइए और उसके बाद शाम 5 बजे 6 बजे छूटते हैं। तो सबसे पहले बैठने की आदत डेवलप होती है, और जब बैठ के आप 9 घंटा सुनोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चला ही जाएगा। और उसके साथ अगर लिख के नोट्स बना लिए तो और अच्छा हो गया, और अगर बना के उसे तैयार कर लिए तो आप क्या हुए, आगे जा सकते हैं।
तो भैया इस तरह का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन अगर आपके बाहर जाने के लिए, भाई देखिए कोटा दिल्ली जाने के लिए कम से कम 1 लाख फीस, कितना भी खर्च होगा, 7-8 हज़ार रुपये महीना खर्चा है, 12-8 96, 2 लाख हो गया। और कहूँ इधर उधर में चला गया ना, तब तो फिर होएगा भैया, बेड़ा पार होगा। क्योंकि 100 में 90 जने इधर है उधर में चला जाता हूँ। वो समझ ही ना पाता कि कंपटीशन कहाँ पर है, कंपटीशन को कैसे समझा जाए। तो आपको बच्चों ऑनलाइन आगे पढ़ना पड़ेगा। आप चाहें तो उससे आगे की भी क्लासों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके रिजल्ट आने वाले समय में एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग देखते हैं कि जो लोग आज आपकी मार्केट में आसपास सफल होते हैं, वास्तव में उन्होंने प्लान 20 साल पहले बनाया होता हो, आपको रिज़ल्ट आज दिख रहा है। उसी तरह आपको भी पढ़ाई का भी एक रोड मैप तैयार करना चाहिए, उस पर धीरे धीरे चलना शुरू करना चाहिए। चीन में एक कहावत है, अगर बहुत दूर जाना है आपको ना, तो हल्के पैरों से चलना सीखिए। जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में आप पैदा हुए हैं, वहाँ के कामों को करते हुए मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ नज़र गड़ाए हुए आगे बढ़िए और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। मोबाइल आज एक लत बन गई है। इसको मोबाइल्स को मैनेज करने के लिए फालतू कॉल ना आए, इसके लिए आप साइलेंट पे लगा सकते हैं, फ्लाइट मोड पे लगा सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इन 5 ऑप्शन को यदि आप यूज करेंगे तो बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ करेंगे। और मैं बताऊं, जो 9-10th के सिलेबस हैं इस समय, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरी पढ़ाई का केवल चटनी बराबर है। अगर ठीक ढंग से उस चटनी को भी नहीं चखी ना, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है आपको आगे बढ़ने के लिए ऑनलाइन खुद को मैनेज करना पड़ेगा और अपनी कक्षा से आगे सोचना पड़ेगा। और सोचने के साथ आपको वर्तमान कक्षा में पढ़ते हुए उस सिलेबस को ख़त्म कर आगे की कक्षा के भी सिलेबस को रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे आप जो है आगे की तैयारियां कर सकें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जिस तेज़ी से पढ़ना सीखोगे, यही आदत जब आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी, जब आपको तेज़ पढ़ने की, औरों से तेज़ चलने की, तेज़ी से प्रिपरेशन करने की आदत पड़ जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जब कभी कंपटीशन में बैठेंगे तब आप जान पाएंगे कि वास्तव में कंपटीशन कहाँ है, मेरा कंपटीशन किससे है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आज किसी भी एग्ज़ाम में जितने पद हैं, जितने सीटें हैं, उससे 100 गुना कैंडिडेट हैं, केवल 1-2% जो है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको आदत, व्यवहार, सिलेबस की तैयारी, समयबद्धता, इन सब के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। इसलिए जो है आप लोगों को ऑनलाइन अपनी कक्षा से आगे पढ़ने की। और एक चीज़ बच्चों, आपको जिस क्षेत्र में जाना, चाहे आपको पुलिस बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना, या बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, या कोई मैकेनिक बनना, वो अभी ही निर्धारित कर लीजिए। 10 तक लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद उसी क्षेत्र में सीखना सीखिए, उस तरह के लोगों से मिलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के आदमियों से आपको मिलना पड़ेगा। यानी कि जो उस रास्ते पे गया हुआ है, तो आपको वहाँ रास्ते में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों को आपको बताएगा, ये समस्याएं आती हैं। अगर ये समस्याएं आती हैं तो उस रास्ते पे वो आगे बढ़ा है, तो वो आपको ये भी बता सकेगा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई कोर्स करने में, आगे जाने में हम गलत स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। ये सब चीज़ें वही बता सकता है कि जो उस रास्ते पे गया है, कि आप इस स्कूल से ना करके इस स्कूल से चले कार्य को करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समय से पहले, यानी कि जब लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे, तो आप अपने आप को जो है ऑनलाइन मैनेज कर लेंगे। आज ऑनलाइन मैनेज करके आप ऑनलाइन अपने
ऑनलाइन की ये भी विशेषता है कि यहाँ टाइम बाउंड नहीं है कि जब क्लास चलेगी तभी पढ़ पाएंगे। आप रात को भी पढ़ सकते हैं, सुबह भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, या किसी भी टाइम आप अपने समय को मैनेज करके पढ़ सकते हैं। तो आप अपने क्लास से आगे की सोचें और आगे की पढ़ें, जिससे आप जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।